हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम एसएससी के जीके एंड जीएस की क्लास में बहुत ही शानदार आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एसएससी के अंतर्गत आता है, ये वीडियो उनके लिए बेटा बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन आपके इसमें मैं लेके आई हूँ। क्या है पहला क्वेश्चन? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ठीक है, पहला ऑप्शन हमें देखा वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपा। ठीक है बेटा, अंग महाजनपद की राजधानी बेटा ऑप्शन नंबर डी है चंपा, जिसको चंपा या चंपा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, यदि ऑप्शन में आपको चंपा नगरी लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होना, तो उसको हम चंपा या चंपा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता देती हूँ जो अंग महाजनपद है, इसके अंदर बेटा बिहार का, ठीक है बेटा, बिहार का भगलपुर, ठीक है, ये ला है, भगलपुर व मुंगेर, ठीक है, मुंगेर, ठीक है बेटा, बिहार का भगलपुर और मुंगेर के आधुनिक जिले आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इसके अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं? बिहार का भगलपुर और मुंगेर के आधुनिक जिले इसके अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, मेरा हमेशा एक मकसद रहा है कि बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए अलग घुमा के, तो आपको हर एक चीज़ का आंसर पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा ज़रूरी नहीं होता है जो इस साल पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो आने वाले समय में वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, नहीं, उसकी आपसे कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जनपद के अंदर इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार का भगलपुर और मुंगेर के आधुनिक जिले इसके अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ठीक है बेटा, पहला है गहरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा या ऊंचाई मापी यंत्र। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी है काला बॉक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बॉक्स। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, ये जो बेटा ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, ये क्या होता है? ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा? इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे, ये पहले बता देती हूँ। ये जो होता है बेटा, ये जो होगा, ये बेटा नारंगी रंग का होता है। ठीक है बच्चा, ये जो होता है नारंगी रंग का होता है। ठीक है बेटा, ये होता है इसका जो रंग होता है नारंगी रंग का होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? जब बेटा वायुयान उड़ान भरता है, उड़ान के दौरान, मतलब जब हवाई जहाज उड़ता है आसमान में, उसके अंदर बेटा जितने भी, जैसे विमान की गति, ठीक है ना, विमान की गति, उसकी ऊंचाई, ठीक है बेटा, और इंजन, और बेटा, और इसके अलावा यात्रियों की और पायलटों के बीच में जो बातचीत की जाती है, वो सभी इसी के अंदर क्या होती है? इकट्ठी होती है, दर्ज होती है। ठीक है, जो इसी के अंदर बॉक्स के अंदर दर्ज होती है, जिसके कारण क्या होता है, जब भी कोई वायुयान या एरोप्लेन का दुर्घटनाग्रस्त होता है या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रश होता है, कि आपने, तो उसका पता कैसे लगाया जाता है? वो इसके ही द्वारा पता लगाया जाता है, काला बॉक्स के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि आपका जो जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो अंदर होता है बेटा, उसके सब कुछ होता है उसके अंदर। और जब वो उड़ता है, सारी सूचनाएं इसी के अंदर होती है। विमान की गति कितनी थी, विमान की ऊंचाई कितनी थी, इंजन का कैसा था, या जो यात्री आपस में बात करते हैं, जो पायलट आपस में बात करते हैं, सब कुछ इसी के अंदर होता है। और जब भी कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ था। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? मीना माता रोग किस कारण होता है? पारा, जस्ता, कैडमियम या सीसा। इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है पारा। ठीक है बेटा, मीरा माता जो रोग होता है वो पारा के कारण होता है। इसको बेटा कभी कभी
चिक्स चिक्सो 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 मीना माता भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, मीना माता भी कहा जाता है। कभी कभी जिसको मीना माता के रूप में भी जाना जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि जिसको मीना माता क्या है, वो भी पारे के कारण ही होता है, लेकिन कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, जिसको मीना माता के नाम से भी पुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि जिसको मीना माता क्या होता है, वो अलग अलग नहीं, तो पारा के कारण ही होता है, लेकिन इसको कभी कभी इस नाम से भी रूप में भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और समझाती हूँ इसके बारे में। ठीक है बेटा, यह जो एक है बेटा, यह एक न्यूरोलॉजिकल, ठीक है बेटा, न्यूरोलॉजिकल लॉजिकल, ठीक है बेटा, सिंड्रोम है। ठीक है बेटा, यह बेटा एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है जो कि पारे के कारण होता है ये। ठीक है बेटा, आपको मैं सबको बताया कि इसको कभी कभी जिसको मीना माता के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है जो पारे के कारण होता है बच्चा। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ कि इसके कारण क्या क्या लक्षण होते हैं शरीर में। इसके लक्षण जो होते हैं बेटा, पैरों में सूनापन होना, सुनने एंड बोलने में क्षति होना, दृष्टि में संकीर्णता आना, मतलब दृष्टि में कम दिखाई देना। ठीक है बेटा, और मांसपेशियों में कमजोरी आना, यह इसके लक्षण है बेटा। ठीक है बेटा, मीना माता के लक्षण क्या क्या, शरीर में क्या पाए लक्षण के क्या लक्षण होते हैं, इसके लक्षण मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। पैरों में सूनापन होना, सुनने एंड बोलने में क्षति होना, दृष्टि में संकीर्णता, मतलब देखने में कम दिखाई देना। ठीक है, मांसपेशियों में कमजोरी होना, ये सभी जो लक्षण होते हैं ये मीना माता रोग के होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युआन किस देश की मुद्रा है, जापान, इटली, यूगोस्लाविया या चीन। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी है, चीन है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, ये जो बेटा चीन की ये जो मुद्रा है ना बेटा, ऐसा जो पैसा है, ये बेटा पी पी प्लस रिपब्लिक ऑफ चाइना की आधिकारिक मुद्रा है बेटा। किसकी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आधिकारिक मुद्रा है। यदि आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चीन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, किसकी, मतलब युआन जो है चीन की जो मुद्रा है वो आधिकारिक मुद्रा किसकी है, तो बेटा वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है बेटा, ठीक है, और इसको बेटा रिनाबी के नाम से भी जाना जाता है बेटा इसको। ठीक है, ये अद्धर ना है, रिनाबी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, इसका मतलब है लोगों की मुद्रा। ठीक है, इसका जो मतलब है किसकी, लोगों की मुद्रा। ठीक है बेटा, चीन का राजधानी आपको पता है, चीन की जो राजधानी है बेटा वो है बीजिंग। ठीक है बेटा, बीजिंग इसकी राजधानी है। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको सबके नाम पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको रीमन नाबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लोगों की मुद्रा। ठीक है बेटा, यदि आपसे ये बोले कि रीम नाबी क्या था, आप कंफ्यूज मत होना, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों की मुद्रा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, बल का, संवेग का या शक्ति का। इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन है ऊर्जा का। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, देखो ये जो किलोवाट जो होता है, किलोवाट, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो घरों में मीटर लगा होता है वो किलोवाट में होता है, लिखा भी होता है उसमें, पढ़ना। जिसको नहीं पता होगा तो अपने घर के जो मीटर होता है ना उस पर देखना, वहाँ पे किलोवाट लिखा होता है। ठीक है, ये जो अधिकतर है बेटा, ये जो प्रयोग है किलोवाट यूनिट जो होता है, ये किसके लिए किया जाता है, बिजली के लिए किया जाता है। बिजली क्या है, ऊर्जा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऊर्जा। ठीक है बेटा, ये बेटा आपको मैं बता देती हूँ, 1 किलोवाट जो शॉर्ट फॉर्म होती है KW होता है। ठीक है, 1 किलोवाट में, ठीक है, 1 किलो सॉरी बेटा KWH 1 किलोवाट घंटा जो होता है बेटा, बिजली जो होती है विद्युत के परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। ये भी आपसे पता होना चाहिए। जो बेटा आप कह सकते हो 1 किलोवाट यूनिट जिसे कहते हैं, आपको देखा होगा 1 किलोवाट जो हमारा बिल आता है बिजली का वो यूनिट में आता है। 1 किलोवाट प्रति घंटा कह सकते हो, या 1 किलोवाट या 1 यूनिट। ठीक है, वो बेटा क्या होता है, वो होता है विद्युत ऊर्जा में जो 1 किलोवाट बिजली के विद्युत परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। मतलब मैं कहने का मतलब, मेरे ये कहने का मतलब ये है, 1 किलोवाट बिजली जो होती है 1 घंटे में खर्च होती है, 1 यूनिट 1 घंटे में खर्च होती है। सीधे से हिसाब ये है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1 घंटा बिजली में खर्च की गई। ठीक है बेटा, और जिसको हम साधारण भाषा में यूनिट भी कहा जाता है, यूनिट भी कहा जाता है। आप कभी भी बेटा अपने घर के जाके मीटर में देखना, वहाँ पे किलोवाट लिखा होगा, किलोवाट प्रति घंटा लिखा होगा जहाँ पे रीडिंग आती है। और जब भी बिल आता है, बिजली का बिल देखना, तो वहाँ पे यूनिट दिया होता है कि 1 यूनिट कितनी यूनिट चली है, 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर है, कि आपको 265 यूनिट है, 1000 यूनिट है, तो उसके हिसाब से बिल बनता है बेटा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। इसको सीधा सा याद कीजिए कि किलोवाट घंटा किस पे होता है, ऊर्जा में होता है। ऊर्जा किस पे होती है, बिजली के उसमें विद्युत परिपथ में। ठीक है बेटा, जिसको हम 1 किलोवाट भी कहते हैं, 1 किलो प्रति घंटा भी कहते हैं, किलोवाट प्रति घंटा भी, 1 किलोवाट घंटा भी कहते हैं, जिसको यूनिट भी बोलते हैं। इनको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, मरकरी क्या है। ठीक है, ठोस धातु है, द्रव धातु है, ठोस धातु है, द्रव धातु है। ठीक है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये ठोस धातु है। सॉरी, ठोस धातु नहीं, द्रव धातु है। सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था। यह एक द्रव धातु है। देखो आधे बच्चों को तो मरकरी समझ में नहीं आता कि क्या होता है बेटा। मरकरी जो होती है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, जो मरकरी होता है उसको हम पारा या पारद के नाम से भी जानते हैं। सरल भाषा में जो हम बोलते हैं पारा बोलते हैं, पारा या पारद। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो रहा कि मरकरी है तो क्या होता है। मरकरी में कंफ्यूज होता है, ये पारा होता है जिसको पारा या परद कहा जाता है। इसको किससे करते हैं, इसको Hg से डिनोट करते हैं। ये एक द्रव अवस्था में होता है। आपने देखा होगा जब बुखार होता है तो पहले तो, अब तो बहुत ही कम मिलता है, वो पारा वाला थर्मामीटर जिसको हम लगाते थे, तो वो उसके अंदर पारा होता है। तभी तो बच्चों को मुंह में क्यों नहीं रखते थे पहले। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर थर्मामीटर आने लग गए हैं, बहुत कम मिलते हैं। जो पारा वाला थर्मामीटर बहुत कम यूज होता है, क्योंकि बेटा वो उसका ये होता है कि डर टूट जाए तो मुँह चल जाए तो इंसान की मौत भी हो जाती है। तो वो बहुत हानिकारक था, बहुत कम मिलते हैं वैसे तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर चलने लग गए हैं। ठीक है बेटा, जिसको हम मरकरी, जिसको हम कहते हैं पारा या पारद, ठीक है, जिसको Hg से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो एक द्रव अवस्था में होता है। ये बेटा क्या होता है, चांदी की तरह समान सफ़ेद चमकदार धातु होता है। किसकी तरह, चांदी की तरह ये बेटा सफ़ेद धातु होती है जो कि चमकदार होती है।
आपको बता देती हूँ ये कहाँ पे आवर्त सारणी में ये डी ब्लॉक का आखिरी तत्व है। ठीक है बेटा, आखिरी तत्व है बेटा ये। ठीक है बेटा, सबसे लास्ट में जो पद है तत्व है ये डी ब्लॉक का सबसे लास्ट वाला पद है, ये तत्व है, सॉरी। ठीक है बेटा, अब एक वैसे तो ये हमेशा लिक्विड उसमें रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन जब बेटा इसको -38.87 मतलब 38.87 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है बेटा। वैसे तो आपने सुना होगा कि कोई भी ठोस चीज़ें को माइनस में हमेशा द्रव अवस्था में जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। ये जब माइनस में जाता है 38.87 में 38.87 डिग्री सेंटीग्रेड में जब उसको गर्म किया जाता है बेटा, तो ये ठोस अवस्था में जाता है, तब उसको और ज़्यादा उबाला जाता है तो ये फिर उबलने लगता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? नंबर 1 सोना, नंबर 2 बी हीरा है, नंबर सी चांदी है, नंबर 4 लोहा है। ठीक है बेटा, आपको देखो इसको यदि आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो सबसे पहला होता है, देखो का बेटा, पन्ना। पन्ना क्या होता है बेटा, एक हीरा होता है जो कि क्या है बेटा, ये एक हीरा है। ठीक है बेटा, क्यों, यदि आपको ऐसे याद नहीं हो तो सीधा प्रैक्टिकल आप देखोगे काफ़ी लोग अपने हाथों में पन्ना पहनते हैं, जो कि धन के लिए पंडित लोग बताते हुए कुछ पैसे भी हीरा पन्ने को पहनते हैं। और पन्ना आपको पता है ना सोना होता है, ना चांदी होती है, ना लोहा होता है, वो एक खाद में पत्थर होता है जो कि हीरा के रूप में होती है बेटा। तो इसको आप ऐसे भी याद करके रख सकते हैं यदि आपको ऐसे याद नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, ये जो है, ये जो मध्य प्रदेश से 80 किलोमीटर की एक बेल्ट स्थित है। ठीक है, एक बेल्ट स्थित है और ये देश का एक इकलौता हीरे की खान वाला खान है। मतलब देश की इकलौती सबसे बड़ी खान कौन सी है, मध्य प्रदेश की पन्ना। ठीक है बेटा, और मैं आपको बता देती हूँ यह 1958 से हर साल 81,000 कैरेट हीरे का उत्पादन कर रहा है। जो ये मध्य प्रदेश है ये 1958 से हर साल 81,000 कैरेट का हीरे का उत्पादन कर रहा है। ठीक है बेटा, और उसमें कुछ खास इतना बताने के लिए है नहीं, तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, तम्बाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसैकेराइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, निकोटीन या मेलाथिन है। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी है, निकोटीन। ठीक है, निकोटीन तम्बाकू को धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें निकोटीन होता है। थोड़ा सा निकोटीन के बारे में बता देती हूँ बेटा। आपको पता है कि निकोटीन बहुत ही घातक एक क्या है, यह एक ड्रग है भैया ये, जो कि आपको पता है कि जो तम्बाकू खाते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं या जो सिगरेट पीते हैं, धुआं जो होता है तम्बाकू तो ये आपको पता है कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसकी मात्रा से क्या होता है, कैंसर हो जाता है, बहुत से रोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है निकोटीन। ठीक है, ये जो निकोटीन होता है बेटा यह एक चिरल अल्कोलाइड है। ठीक है, अल्कोलाइड है, ये एक ड्रग होता है। ठीक है बच्चा, ये प्राकृतिक रूप से पौधों के नाइटशेड परिवार से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये पौधों के नाइटशेड परिवार से उत्पन्न होता है। ये पौधों से प्राकृतिक रूप से ये पौधों से मिलता है बेटा ये। ठीक है,
ठीक है। इसका प्रयोग बेटा भारत सरकार ने काफ़ी जगह पे इसका प्रतिबंध लगा दिया है अब, कि इसका प्रयोग नहीं करना है। तम्बाकू में, तम्बाकू हो गया, सिगरेट हो गया, ड्रग्स रूप में, इससे क्या होता है कि बेटा हार्ट अटैक, आपकी सब शरीर का सारे अंग खराब हो जाते हैं। इसकी लत लग गई तो कैंसर बन जाता है, बहुत मुश्किल होता है इसका छुटकारा पाने के लिए। तो बेटा इसलिए निकोटीन बहुत ही खतरनाक एक ड्रग जिसको कहा जाता है, तो ये पूरे शरीर का सत्यानाश कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि तम्बाकू, शराब, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ना पीनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमारे शरीर को धीरे धीरे करके बहुत बुरी तरह इसकी लत लग जाए तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है बेटा, और हमारे शरीर को ख़त्म कर देता है और मौत की तरफ ले जाता है ये। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, डॉक्टर भीमसेन जोशी का संबंध है सारंगी से, गिटार से, शास्त्रीय गायन से या तबला से? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, शास्त्रीय गायन से। थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ बेटा। इनको बेटा पंडित भीमराव गुरुराज जोशी के नाम से भी जाना जाता था। इनको पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बेटा, इनका जन्म 4 फरवरी 1922 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चा, और इनको 2009 में भारत रत्न मिला था। जो इनको पुरस्कार के मिलते भारत रत्न मिला था बेटा इनको 2009 में। और 1998 में संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप का इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। लिख देती हूँ यहाँ पे बेटा, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। ठीक है बेटा, शिप, ये क्या थे बेटा, ये इनके पुरस्कार थे जिनको बेटा एक फिर से बताते हैं। इनको पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो कार्यकाल था 4 फरवरी में 1922 में ये पैदा हुए थे। 24 जनवरी 2011 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है बेटा, ये एक शास्त्रीय गान थे। ठीक है, और 2009 में इनको भारत रत्न मिला था। 1998 में इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको आज की क्लास लोगों पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि बेटा वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। नहीं भी अच्छी लगती तो कमेंट सेक्शन में लिख के ये जरूर बताइए कि आपको क्यों नहीं वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन किसी भी चीज़ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के या मेरी ईमेल आईडी में PDF बना के भी भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि बेटा मैं आपको हर एक क्वेश्चन को पूरे विस्तार से समझा सकूँ, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछ लिया जाए तो बेटा आपको आंसर पता होना चाहिए। क्यों बेटा, ज़रूरी नहीं है जो इस साल पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो अगले साल भी आएंगे, जो पिछले साल क्वेश्चन आएंगे वो भी नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। क्वेश्चन उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसलिए मेरा मकसद ये रहता है कि आप हमेशा बेटा जब भी जीके जैसी क्लास आप अटेंड कर रहे हो, मेरी या किसी भी और यूट्यूबर की या किसी भी कहीं से भी आप अटेंड कर रहे हो क्लासेस को, तो बेटा कॉपी पेन लेके हमेशा जाएगा। जिससे कोई भी नोट्स होते हैं तो आप उसको कॉपी में लिख सकते हो, जिससे कि आप आने वाले कोई भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है, जैसे अब SSC सेचल का पेपर आने वाला है तो बेटा तो उसके लिए आपको नोट्स बने हुए तो आप इजीली उसको वहाँ से लर्न कर सकते हैं। और आशा करती हूँ कि बेटा आजकल बहुत बारिश हो रही है और बहुत काफ़ी जगह पंजाब में, उत्तराखंड में, राजस्थान में हो गई, काफ़ी जगह यहाँ पे हिमाचल में बहुत बुरा हाल है बेटा, बाढ़ आ चुकी है। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। और बेटा एक जरूर एडवाइस दूँगी अपनी कि घर से बाहर मत निकले इस टाइम, क्योंकि माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए बेटा बारिश अभी काफ़ी थोड़े दिनों के लिए और आगे बताई है, तो इसलिए घर पे रहिए और सेफ रहिए। ठीक है बेटा, आप इसके अलावा
मैथ्स की भी तैयारी, मैथ्स भी आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आज डेली अपनी क्लास में मैथ्स की तैयारी भी कराती हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपकी तैयारी के लिए बेस्ट होगी बेटा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंक का हो, किसी का भी हो, वो सबके लिए आपके लिए यूज़फुल होगी बेटा। तो इसके साथ साथ मैथ्स क्लास भी मेरी चल रही है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है बेटा। यदि आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।